शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। शेष नाग ने कहा कि बताऊं आपके प्रश्न का उत्तर। विश्वामित्र जी ने कहा कि जान गया भाई, बस 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 करो। बात समझ में आ गई? इतना फल होता है कथा श्रवण करने का। शंकर जी कथा श्रवण करके जब आगे बढ़े तो मन में आ गया कि जिन भगवान की मैंने कथा सुना है उनका दर्शन हो जाता तो जीवन धन्य हो जाता। और तब देखा भगवान बिरही के रूप में आए हैं, उनकी प्राण वल्लभा का अपहरण हुआ है, राम लक्ष्मण के रूप में आए हैं भगवान और विलाप कर रहे हैं कि हा गुण खान जानकी सीता। भगवान शंकर जी देखे गदगद हो गए। जय हो सच्चिदानंद घन भगवान की जय जयकार हो। प्रणाम कर लिया साष्टांग लेट करके। और सती जी जो कथा नहीं सुनी थी, भ्रम पैदा हो गया। भगवान शंकर जी सती जी से क्या करें, देवी जी प्रणाम कर लो। सती जी कहें कि हम आपके जैसा हमेशा नशा में थोड़ी रहती हूँ, जो मिले उसी को प्रणाम करती रहूंगी। शंकर जी ने कहा करे इनको नहीं पहचान रही हो? अरे कहा ये बिरही है, इतने पागल हो गए हैं पत्नी के लिए कि वृक्षों को पकड़ कर के रो रहे हैं। अरे पशु पक्षियों उसके सामने रो रहे हैं। हे खग मृग हे अरे मधुकर श्रेणी कहा तुम देखी सीता मृग नयनी। रो रहे हैं। अब आप इनको कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं ये। शंकर जी ने कहा कि देवी जी पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, प्रणाम कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। अरे कहा ना महाराज हमको शंका हो रही। कहा कैसे? कहा अगर ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते तो ब्रह्मांड में इनकी पत्नी गायब है, अपनी पत्नी को नहीं पता लगा पा रहे। कहा पशु पक्षी से बात कर रहे हैं। शंकर जी ने समझाया कि हे देवी अगर ये मानव होते तो मानव से बात करते, ये परमात्मा है इसलिए संसार की समस्त आत्माओं से बात करें, प्रणाम कर लो। सती जी नहीं मानी। भगवान शंकर जी ने विचार किया क्यों हमारी बात नहीं मान रही है। जान गए वही कथा नहीं जो सुनी है ना, दुष्परिणाम। शंकर जी ने कहा आप जा करके वहां प्रमाण ले लीजिए भगवान के पास में और प्रणाम कर लीजिए। सती जी को जब भेजे तो कहा विवेक से परीक्षा लीजिएगा, ध्यान देना। भगवान शंकर जी ने कहा विवेक से भगवान की परीक्षा लेना नहीं, दोष बन जाएगा। लेकिन विवेक सती जी के पास तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि विवेक जब हो तब तो विवेक से परीक्षा लें। विवेक मिलता कहाँ है? कहा बिनु सतसंग अरे विवेका न होई। और परिणाम क्या हुआ? सती जी गई लेकिन विवेक का प्रयोग नहीं कर पाई। सीता का रूप बना करके आगे आगे चले। लक्ष्मण दीख अरे उमा कृत बेसा। भगवान ने प्रणाम किया। माता जी प्रणाम, अकेले कहाँ घूम रही हो? सती जी घबरा गई और लौट करके आई, झूठ बोल गई। अब झूठ बोली, क्या झूठ बोली? भगवान शंकर जी ने कहा क्यों देवी जी वो कौन है? अरे कहा महाराज वो तो जगत पिता है, नारायण है, सच्चिदानंद है। शंकर जी ने कहा कि कैसे जानी? परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? अपने पति से झूठ बोल रही हैं कि कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। अरे तब शंकर देखूं, तब शंकर ध्यान लगाए, ध्यान में आ गया और शंकर जी ने विचार कर लिया। ये घटना कब की है जानते हो? बता दे रहा हूं, मनन करिए। एक बड़ी गूढ़ बात बोल रहा हूं, बहुत गूढ़ बात बोल रहा हूं। एक बार यमराज को गुस्सा आया
गंगा जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि यमराज के दूतों ने जाके बताया यमराज से कि महाराज जिन पापियों का नाम आप लिखे रहते हो कि इनको मारते हुए घसीटते हुए हमारे दरबार में लाना। और जब वो आदमी मरने लगता है तो उसका बेटा बहू उसके मुंह में गंगा जल डाल देता है, तो गंगा जल डालने की वजह से भगवान शंकर जी को विष्णु के दूत आ जाते हैं और हमको मार के भगा देते हैं और उनको लेके चले जाते हैं भगवान के धाम। अच्छा, कई बार शिकायत हुई तभी यमराजा को पारा चढ़ गया और गदा उठाए पहुंचे जाके हरिद्वार में। और हरिद्वार में संध्या के समय गंगा मैया की आरती हो रही थी और सब भक्त गंगा मैया की आरती में लगे थे। तो यमराज ने सोचा कि सबके सामने नहीं बोलूंगा, अभी इनको बताता हूं बाद में। और जब सब भक्त आरती करके हट गए तब यमराज को देखी गुस्सा में, तो गंगा जी ने कहा कि भैया बहुत गुस्सा में। कहा बहुत गुस्सा लगी गंगा आपके ऊपर। कहा क्यों? तो गंगा जी से यमराज ने कहा, जरा एकाग्रता पूर्वक समझिएगा। यमराज ने कहा कि गंगा जी आप इतना गड़बड़ कर रही हो ना कि जान लो कि ठीक नहीं हो रहा है। कहा क्या? तो यमराज ने गंगा जी से कहा कि तारन की तो है बान परी। बान माने आदत, तरन तारन करने की तुम्हारी आदत बन गई है। ध्यान नहीं देती कौन पापी है कौन पुण्यात्मा, सबका उद्धार उद्धार देखती नहीं उसको। बोले तारन की तो है बान परी, तू अघी न अघी को विचारती हो। अरे पापी सुरापी पे करी के कृपा, अमरेश के धाम पठावती हो। और विष्णु और शंकर के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो। ए गंगा अपनी औकात में रहना, औकात मत बिगाड़ देना। अरे ये नंगा के शीश पे बैठी के गंगा तुम नाहक दंगा मचावती हो, तुम नाहक दंगा मचावती हो। गंगा जी ने कहा भैया इसमें हमारा क्या दोष है? आप अपने दूतों से कह दो कि हमारे पास नहीं आने पावे। ध्यान देना, वो ही गंगा सती जी जब थी भगवान के साथ में तो भगवान के सर पे बैठी हुई गंगा जी थी। सती जी ने कहा आप अपना परिचय बताइए जरा देवी जी। कहा जो आप हो मैं भी आपकी बहन हूँ, हिमालय से तुम भी निकली हो, हिमालय की बिटिया मैं भी हूँ, हम दोनों बहन बहन हैं। तो सती जी ने कहा कि ये आपके पति हैं? कहा हाँ। तो कहा सर पे काहे बैठी हो, नीचे बैठी हो हमारे साथ में। कहा जब से मैं आई हूं तब से सर पे बैठी हूं, इसलिए अब नीचे उतरने की आदत नहीं है। तो एक बात बताई, गंगा जी ने कहा कि हमको भगवान शंकर जी ने सिर पर बैठाया है। क्यों? कहा जो मैं सब लोक का तरन तारण करती हूं इसलिए भगवान शंकर जी ने हमको ऊपर बैठा लिया है। सती जी ने मानसिक प्रतिज्ञा कर लिया कि आप एक लोक का उद्धार करती हो इसलिए भगवान शंकर जी के सर पे बैठी हो। अब मैं वो गंगा बहाऊंगी जो समस्त लोगों का उद्धार कर देगी। कथा जो सकल आगे यही सती जी इसीलिए चरित्र कर रही हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीधा जब चलाना चाहती है तो क्या करती है? वो जब बच्चा छोटा होता है, बकैया चलता है, घुटनों के बल चलता है और माँ चाहती है कभी ये सीधा चलना शुरू कर दे, तो माँ क्या करती है? उसको अंगुली पकड़ाती है बच्चे को और स्वयं उल्टा चल करके उसको सीधा चलना सिखाती है। संसार के साधारण लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे अरे इतनी बूढ़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई है, उल्टा पैर चल रही है। लेकिन वो भले संसार के लोग उसको उल्टा सीधा कहें, वो उल्टा चलती है लेकिन उल्टा चलने के माध्यम से अपने पुत्र को सीधा चलना सिखाती है वो। ऐसे आज मैया सती ने एक प्रकार से उल्टा चल करके हम सबके जीवन में कल्याण करने के लिए एक नई गंगा बहाने के लिए तैयारी कर रही हैं। और सती जी को जब भ्रम हुआ, शिव संकल्प की नमन माही यह तन सती भेंट अब नाही। परिणाम क्या हुआ? पूरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः तथा मरगणाः सर्वे सानुगा मुनयो गणयः।
समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को अभिमान बढ़ गया। एक बार सभा लगी थी, उस सभा में समस्त देवता विराजमान थे, भगवान शंकर जी भी थे, और शंकर जी सब देवताओं ने प्रणाम किया दक्ष प्रजापति को। शंकर जी ने दूर से प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति सोचे कि ये महादेव हैं, अगर ये भी मेरे चरणों में लेट के प्रणाम करते तो सारे देवता हमको और ज्यादा मानने लगते। नाराज हो गए और दक्ष प्रजापति ने सभा में ही भगवान शंकर जी को उटपटांग बोलना शुरू कर दिया। कहा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में, जितने ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि बैठे हो सब मेरी बात ध्यान देकर के सुनिए। अरे कहा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः, जितने देवता उपदेवता बैठे हो सब मेरी बात पर ध्यान दे। साधूनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरा, मैं साधुवाद बोल रहा हूं। देखो दक्ष बोल रहा है क्या, शंकर जी की निंदा कर रहा है क्या। कहा कि अयम तू लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः, ये जो शंकर है ना इसका नाम शिव है लेकिन है अशिव। अब कोई ये ताना न बोल दे कि जब ये अशिव है तो अपनी बिटिया का विवाह इनके साथ में क्यों कर दिया, इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूं कि अयम तू लोकपालानाम, इसको लोग शंकर मान के पूजा करते हैं। अरे मैं अपने पिता बुढ़ऊ ब्रह्मा के बहकावे में आकर के अपनी बिटिया का विवाह इसके साथ में कर दिया। ऐसमें शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत, अपनी बिटिया का विवाह इस पागल के साथ में मैंने कर दिया, और ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के नहीं, मैं करता नहीं। और सुनो, इसने सनातन धर्म को मिट्टी में मिला दिया है। सर्प को कोई छूता नहीं है, अपवित्र माना जाता है, लेकिन ऐसे अपवित्र सर्प को अपने गले में लपेटे रहता है। भूत प्रेत का कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन ऐसे भूतों के साथ में नाचता रहता है। अरे कोई मुर्दा मर जाता है, जब कोई मुर्दा हो जाता है तो उसके साथ में जो जाते हैं तो गंगा जी स्नान करते हैं तब पवित्र होते हैं। और मुर्दे की तो बात छोड़ो, ये मुर्दा की राख अपने शरीर में लगाए रहता है। इसलिए इसको श्राप देता हूं, प्रेतावासेषु घोरेषु, प्रेतों के साथ में उन्मत्त होकर के नाचता रहता है। और ध्यान देना, भगवान शंकर जी मुर्दा की राख क्यों लगाते हैं जानते हैं, भक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जहां जहां रामचरितमानस में को आ जाए, को तो जान लेना कोई नहीं, जोड़ नहीं उसका। जैसे को कहि सकई हरि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, जऊ न होत अरे जग जन्म भरत को, अर्थात कोई नहीं संभाल पाता। ऐसे शंकर जी के लिए भक्ति में कह दिया है कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी। प्रमाण, बिनु अघत जी सती असनारी, बिनु अघत जी सती असनारी, बिनु अघत जी सती असनारी, बिनु अघत जी सती असनारी। ऐसा कोई भगवान का भक्त हो सकता है बिना किसी पाप के? सती जी ऐसे पत्नी का परित्याग कर दिया, कोई कर सकता है? सती जी ने क्या अपराध किया था? अरे नकली सीता का रूप बनाई थी, सीता बन नहीं गई थी। रामलीला अगर होता हो, अब कोई लड़का सुपनखा का पाठ कर दे और घर में आते ही मान सब परिवार के लोग मिलकर के गिरा के उसको मारना शुरू करने के, मूर्ख कहीं के जाकर वहां नाक कटा रहा था स्टेज पे।